ये हम ट्रेनिंग बूस्ट करने के लिए, जैसे पहले मल्टीमीटर से तो हम सिखाते हैं सेंसर का वोल्टेज चेक करना, पर अपने को फास्ट काम करना है तो एक जी ऑटो प्रोग है हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर, ये भी इंक्लूड ही है। तो जी ऑटो प्रोग में जैसे कि फटाफट डेटा निकालना है, तो यहाँ पर मैंने एक तो वोल्टेज पर रख सकता हूँ, तो उससे वोल्टेज देख सकता हूँ, और मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो है वो है आपका हर्ट्स, तो अपना जो सेंसर है वो सिग्नल हर्ट्स में देता है, बराबर। और अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल वो परसेंटेज वाइज दिखाएगी कि कितना परसेंटेज ड्यूटी साइकिल काम कर रही है। तो एक्चुएटर में यहाँ परसेंटेज में चेक करूँगा, हर्ट्स में सेंसर में चेक करूँ, सेंसर का सिग्नल का हर्ट्स में चेक करूँगा, और आपका वोल्टेज चेक करना है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल पर मैं यहाँ पर आपका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ बैटरी का, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, उसके साथ एक मेरा ग्रीन लाइट जल रहा है, तो साथ में आपको लाइट भी देखना है। अब देखो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा इग्निशन ऑन है और मैंने यहाँ पर एक सेंसर का कपलर निकाला हुआ है, तो इस सेंसर के जब मुझे पता नहीं है कि कौन सी वायर रेफरेंस है। आप तो ये भी सीख गए कि रेफरेंस आता है, सिग्नल आता है, ग्राउंड आता है, पर मुझे पता नहीं है, तो हर वक्त मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर टच कर रहा हूँ, थोड़ा पकड़िए अली भाई, ये डिस्प्ले दिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने लगाया तो ये मेरा रेफरेंस हो गया, 5 वोल्ट आ रहा है तो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। और मैं दूसरा भी पुल डाउन है कि पुल अप सेंसर है, ये भी इनसे पता लगा सकता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर सिग्नल काउंट कर रहे हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है, 2.7 आ रहा है, बराबर। फिर हम लोग कपलर लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे तो हम लोगों को आइडिया आ जाएगा पर सिग्नल का वोल्टेज। और ये है मेरा ब्लू लाइट जल रहा है क्योंकि ब्लू में ग्राउंड है और ग्राउंड में वोल्टेज नहीं होता, इसलिए मेरा जी ऑटो प्रोग 0 वोल्टेज दिखा रहा है, बराबर, राइट। और अब मैं करता हूँ इसको कनेक्ट, जैसे मैंने सेंसर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया है, बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए ये रेफरेंस वैसा का वैसा रहा, रेफरेंस का वैसा का वैसा रहा 5 वोल्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पर यहाँ पर सिग्नल में कितना वोल्टेज था, 2.7 था पहले, पर अभी कितना है, 0.4 है, पुल डाउन हुआ क्योंकि पहले अप था, अभी लगाने के बाद डाउन हुआ, तो ये पुल डाउन सेंसर है। कौन सा सेंसर है, पुल डाउन सेंसर है, वेरी गुड। और ये क्या हुआ, ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड में और रेफरेंस में फर्क नहीं आया, मेरा सिग्नल में फर्क आया। तो मुझे ये डेटा निकालने से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा सेंसर वर्क कर रहा है, बराबर, सेंसर मेरा जिंदा है, इतना पता कर रहा है। अभी देखो मुझे वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। कि मैंने क्या बोला, सेंसर आपको 3 तरह से चेक करना पड़ेगा, एक आपको जिंदा है कि नहीं, दूसरा आपको वर्क करने के लायक है कि नहीं, तीसरा उसका कैलिब्रेशन सही तरह से है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 बोल्ट है कैलिब्रेशन करने के लिए। तो सेंसर को आप मैन्युअली कैलिब्रेशन कर सकते हो, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं कि उसको स्कैनर के माध्यम से कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी जिंदा है तो मुझे पता चल गया, अगर जिंदा नहीं होता तो ये मेरा 2.7 वोल्टेज होते, ये 0.4 वोल्टेज आ रहा है, तो सेंसर मेरा जिंदा है। अब मेरे को वर्किंग चेक करना है, तो मैं फिर से यहाँ पर देखो मूवमेंट दे रहा हूँ, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये मेरा वर्किंग भी सही है, बराबर। अब मुझे कैलिब्रेशन देखना है, कैलिब्रेशन देखने के बाद छोड़ने के बाद 0.4 वोल्टेज बचने चाहिए। यहाँ पर अगर आप 0.5 वोल्टेज या 1 वोल्टेज रखते हो तो इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाएगा, तो गाड़ी को स्लो होने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये कौन सा सेंसर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर का क्या रोल है, ईसीएम को क्या मैसेज देता है और ईसीएम इससे क्या डिसीजन लेता है, कौन सी गति को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर आपको क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है क्यों गाड़ी के अंदर लगा हुआ और इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इंजन का पोजीशन बताता है, यानी कितना हवा ले रहा है और कितना थ्रोटल की पोजीशन बताता है, इंजन की पोजीशन नहीं, थ्रोटल का पोजीशन यस बताता है राइट। जी। और थ्रोटल की पोजीशन बताता है, लेकिन वो इससे ईसीएम क्या डिसीजन लेगा, ये ईसीएम को बताएगा कि ये हवा कितना खींच रहा है हाँ। और उसको कितना चाहिए, हाँ। और मुझे कितना उसको रोकना है, कितना बढ़ाना है, उसका काम करेगा थ्रोटल नहीं, आप जैसे थ्रोटल खोल दोगे जी। तो ये समझ लो कि थ्रोटल आपने खोल दिया तो इतना हवा तो जाना ही जाना है, इंजन खींचना ही है, जी। पर हवा की गति बदल सकते हो आप, जी। फ्यूल की गति बदल सकते हो आप, जी। करंट की गति को बदल नहीं सकते, करंट की गति फास्ट ही होती है। जी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लासरूम के अंदर बिजली का और आवाज़ का, जैसे हमारे बारिश के टाइम बिजली होती है तो चिंगारी हमको तुरंत दिखती है पर आवाज़ हमको लेट सुनाई देती है। तो उस दोनों होता है एक्चुअली साथ में, आवाज़ भी साथ में होता है और चिंगारी भी साथ में होती है, पर हम लोगों को दोनों में डिफरेंस दिखता है क्योंकि प्रकाश की गति फास्ट है और आवाज़ की गति स्लो है, इसलिए हम लोगों को लेट सुनाई देता है। तो यहाँ पर हवा की गति को फास्ट कर सकता हूँ मैं, फ्यूल की गति को फास्ट कर सकता हूँ, पर ये जो स्पार्क प्लग की करंट की गति को मैं फास्ट नहीं कर सकता।
तो जैसे जितना पोजीशन थ्रोटल पोजीशन एडवांस, जितना पोजीशन अप रहेगा थ्रोटल का, उतना टाइमिंग एडवांस हो जाएगा। करंट का टाइमिंग, किसका टाइमिंग एडवांस हो जाएगा? करंट। हाँ, तो इस तरह से आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया है उसको आपको कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल में। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। समझते रहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत इन्फॉर्मेशन है मैकेनिक भाइयों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर देना।